हेलो फ्रेंड्स। आज जो चार्ट हम डिस्कस करेंगे इनका डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1994। टाइम ऑफ बर्थ इनका है 1540। पहले शुरू करते हैं कि कौन सी तिथि का बर्थ है इनका। तो इनकी बर्थ तिथि जो है वो कृष्ण पक्ष की षष्ठी है, यानी छठी तिथि का इनका बर्थ है। और जो बर्थ नक्षत्र है वो उत्तरा फाल्गुनी है। लगन के डिग्री में चलते हैं। जो 14 डिग्री का लगन है, 14 डिग्री 55 मिनट का लगन है। तो अगर इनका टाइम 1 घंटे आ गया, 1 घंटा पीछे भी है, तो इनका जो बर्थ टाइम है, जो D1 चार्ट राशि चार्ट है, वो चेंज नहीं होगा। नमांश को चेक कर लेते हैं एक बारी। नमांश भी कंफर्टेबल है, 6 मिनट आगे टाइम हो या 6 मिनट पीछे हो, तो इनका नमांश भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि इनकी एज भी ज़्यादा नहीं है, तो प्रॉब्ली जो बर्थ टाइम है इनका करेक्ट है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मगर हम इस चार्ट को आराम से फिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉरस असेंडेंट है। टॉरस यानी वृष राशि। टॉरस असेंडेंट एक फिक्स साइन होता है, और एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे सबसे बढ़िया असेंडेंट टॉरस असेंडेंट ही लगता है। क्योंकि टॉरस साइन में मून एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। इसका मतलब है ये जो नेटिव्स हैं टॉरस असेंडेंट के, बहुत इमोशनल होते हैं और अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। जोडियक साइन जो है टॉरस का, एक बुल है वो। तो देखिए, बुल जो है वो दोनों तरह से रिएक्ट करता है। अगर ये अपने मालिक के फेवर में है तो उसके लिए सब कुछ कर लेता है, और मालिक के फेवर में नहीं है तो उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो टॉरस असेंडेंट का भी यही बात है। अगर इस किसी का अटैच होते हैं तो मन से अटैच हो जाते हैं, और किसी अगेंस्ट चले जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब इनके चार्ट में क्या है, टॉरस असेंडेंट है, वृष लगन है, मगर लगन में केतु बैठे हुए हैं। देखिए, लगन मेरी पर्सनैलिटी है, लगन मेरी फिजिकल अपेयरेंस भी है, लगन मेरी इम्यूनिटी भी है। केतु का लगन में बैठना ठीक बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, केतु एक कार्मिक प्लेनेट है, ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। और केतु जहां बैठता है उस चीजों से हमें डिटैच कर देता है, उस हाउस के सिग्निफिकेंस से हमारे को डिटैचमेंट दे देता है। तो ये तो लगन है, असेंडेंट है, मेरी लाइफ स्टोरी जो है इस फर्स्ट हाउस के आसपास ही रहती है। तो केतु लगन में अच्छी पोजीशन नहीं है। ये पहले तो इम्यूनिटी को वीक कर देगा, हेल्थ इश्यूज देगा आपको लाइफ में, ऑन एंड ऑफ हेल्थ इश्यूज रहेंगे आपको। और कहीं ना कहीं अपने कर्मस को भी करने में थोड़ा बैकफुट पे जा सकते हैं ऐसे ऐसे नेटिव। क्योंकि केतु कुछ अलाउ नहीं करता ना करने के लिए। केतु एक मेलेफिक प्लेनेट भी है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ, केत छुड़ाए केत, जिस हाउस से बैठता है उस हाउस के रिजल्ट हमारे को नहीं मिलते हैं। और सेकंड मैंने आपको बताई हुई है, केतु जहां बैठता है वहां एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन दिस विल हैपन। तो ऐसे लोगों, ऐसे नेटिव्स की क्वेरीज भी बहुत ज्यादा होती हैं कि ये कब होगा, वो कब होगा। तो केतु की, और यहाँ पे आप पीछे देखें, केतु पीछे एक एमडी लिखा हुआ है, मांदी। तो मांदी भी लगन में बैठना ठीक नहीं है। तो इस नेटिव, ऐसे नेटिव्स की हेल्थ इश्यूज के प्रॉब्लम हमेशा ऑन एंड ऑफ इनके साथ रहते हैं। स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। डिप्रेशन डिप्रेशन का कारक है, डिप्रेशन का कारक है केतु। डिप्रेसिव भी फील कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इसका लगन लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। तो टॉरस का जो साइन है उसका जो लॉर्ड है वीनस है, वो भी 8th हाउस में है। 8th हाउस मैंने आपको बताया वो अच्छी पोजीशन नहीं है। एनीवे उस पर भी आता हूँ। तो केतु का लगन में बैठना ठीक नहीं है, असेंडेंट में बैठना कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी को वीक करता है, कहीं ना कहीं डिफरेंट। मगर एक बात जो अच्छी केतु की लगन में है, अगर ये एक स्पिरिचुअल साइड में चले जाते हैं, क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, एक रिलीजियस प्लैनेट है। केतु इन लगना एक सन्यासी योग भी बनाता है, अगर बाकी आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करें। तो ऐसे लोगों को गणपति की आराधना करनी चाहिए, गणपति स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए कि केतु लगन में बैठे हुए हैं, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए। नेक्स्ट हाउस में जो है वो मरकरी का साइन है, जेमिनी साइन है। और जेमिनी साइन को जो लॉर्ड है वो भी 8th हाउस में बैठा हुआ है और अपने हाउस को देख रहा है। आप देखिए, सेकंड हाउस स्पीच का भी है, सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी है, फैमिली भी है, मेरा खाना पीना भी है। अब देखिए, जिस हाउस का लॉर्ड उस हाउस में बैठा होगा और उस हाउस को, अपने ही घर को देख रहा होगा, तो वो उस घर को खराब नहीं करेगा।
मरकरी 8th हाउस से 2nd हाउस को देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो 2nd हाउस को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। पार्ट ऑफ दैट मार्स और सन की भी दृष्टि है वहां पे उसकी, 8th हाउस में बैठे हुए हैं 9 नंबर साइन में। मगर जुपिटर का भी एस्पेक्ट होने की वजह से ऑन एंड ऑफ इनकी 2nd हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सॉर्ट आउट रहेंगी, क्योंकि जुपिटर जो छठे घर का है ये एक अच्छी पोजीशन है जुपिटर के लिए मेरे हिसाब से। तो 6th हाउस में जो एस्पेक्ट रहेगा 2nd हाउस में जुपिटर का, क्योंकि जुपिटर एक नॉलेज का कारक है, एक विजडम है, एक तो जुपिटर एक गुरु है, गुरु की दृष्टि किसी भी हाउस में पड़ती है तो उसको हाउस को ब्लेस कर देता है। तो जुपिटर और मरकरी दो 2nd हाउस को ब्लेस कर रहे हैं, तो इनकी स्पीच होगी, इनकी वाणी होगी अच्छी होगी, इंट्यूशन अच्छा होगा, जो बोलेंगे जो एनालाइज करेंगे वो ठीक भी निकल जाएगा। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जो एस्ट्रोलॉजी में भी चाहिए होता है, ये आपकी प्रेडिक्शन एनालिसिस ठीक निकलनी चाहिए। तो ये अपने जो भी मुंह से बात निकालेंगे कहीं ना कहीं ठीक हो जाती है। 3rd हाउस में कैंसर साइन है, यहाँ पे जो लगन लॉर्ड जो है, यहाँ पे जो मून का साइन है, और यहाँ पे जो 3rd हाउस का लॉर्ड जो एग्जॉल्टेड लगन में ही होता है, तो 3rd हाउस में ऐसा कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस भी है। राहु का एस्पेक्ट जरूर है, कहीं ना कहीं सिबलिंग के साथ थोड़ी डिप्लोमेसी की बात कर सकते हैं, क्योंकि जो 3rd हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में वेल प्लेस्ड है। देखिए मून 5th हाउस में सबसे 4th हाउस में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है। मून यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट लेके बैठे हुए हैं। 4th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इनर हैप्पीनेस की बात करता है, मदर की बात भी करता है, आपके घर की बात भी करता है। मोर ओवर इनर हैप्पीनेस ऐसे लोगों को मिल जाती है लाइफ में। मून इज इन 4th हाउस, वेरी गुड प्लेसमेंट। यहाँ पे मून को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए 4th हाउस एक बेस्ट पोजीशन है, और बैठा भी अपने फ्रेंड की साइन में ही है, लियो साइन में। हालांकि 4th हाउस का लॉर्ड जो सन है वो 8th हाउस में है, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस में कमी लाता है, मगर मून की प्लेसमेंट, क्योंकि मून यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अचीवमेंट हो जाती है इनर हैप्पीनेस की। केतु भी तो लगन में इनको एक स्पिरिचुअल साइड पे ले जा सकता है, और मून जो हैप्पीनेस है विद इन हैप्पीनेस वो भी इनको मिल सकती है उस हिसाब से। नेक्स्ट हाउस है 5th हाउस। 5th हाउस मैंने बताया हुआ है हमारे एक पोजीशन का है, एक क्रिएटिविटी का है, चिल्ड्रन भी देखे जाते हैं। इसका लॉर्ड भी कहीं ना कहीं मरकरी 8th हाउस में बैठे हुए हैं। इनके काफी 4 प्लैनेट 8th हाउस में बैठे हुए हैं अष्टम स्थान में। ये एक थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है इनको, 8th हाउस रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नेवल के नीचे के जो पार्ट्स हैं यहाँ इनको प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए उसके लिए। और नेक्स्ट हाउस है वो है 6th हाउस, यहाँ जुपिटर है बैठे हुए हैं। जुपिटर को यहाँ पे 11th हाउस की लॉर्डशिप है और 8th हाउस की लॉर्डशिप है। देखिए 8वें घर का मालिक जब भी छठे घर में आएगा ये विपरीत राजयोग बना देता है, और 11th हाउस का लॉर्ड भी जो है वो 6th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं गेन थ्रू डे टू डे जॉब, यानी जॉब में ये जो लोग ज्यादा एक्सेल करते हैं तो जॉब भी इनको पसंद आती है, किसी सर्विस ओरिएंटेड काम में इनको गेन मिल जाता है। और जुपिटर सबसे बड़ी बात है यहाँ से 10th हाउस और 2nd हाउस को देख रहे हैं। देखिए 2nd हाउस 6th हाउस 10th हाउस अर्थ हाउसेज हैं, अर्थ हाउसेज प्रोफेशन के हाउसेज हैं, पैसे के हाउसेज हैं, तो जुपिटर का यहाँ पे ब्लेस करना बहुत अच्छी बात। 7th हाउस मैरिज का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का, यहाँ पे राहु बैठे हैं जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। स्कॉर्पियो साइन है 7th हाउस पे, राहु यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, और यहाँ पे राहु स्कॉर्पियो में कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो में राहु कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। राहु हमेशा मरकरी के साइंस में अच्छे रिजल्ट देता है या उपचय हाउस में बैठा हो। तो राहु यहाँ पे मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं है। राहु एक ऑब्सेशन है, पास्ट लाइफ डिजायर है, तो मैरिज तो होगी डेफिनेटली, मगर यहाँ मैरिज का लॉर्ड जो मंगल है वो भी 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैरिड रिलेटेड इश्यूज इस नेटिव को अपनी लाइफ में फेस करने पड़ेंगे। मैरिज होगी अपने इंटरेस्ट से, क्योंकि 4th और 7th हाउस का लॉर्ड कंजक्ट है, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के कॉम्बिनेशन भी है, तो मैरिज की पॉसिबिलिटी है, अपने हिसाब से मैरिज करेंगे, अपने इंटरेस्ट से मैरिज होगी। मगर एक मैरिज होना और मैरिज को सस्टेन करना अलग बातें हैं। राहु इन 7th हाउस, केतु तो देखेगा ही इसको, सैटर्न का भी एस्पेक्ट है इसको, और 8th हाउस का लॉर्ड भी 8वें घर में चला गया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है इस नेटिव को। मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ सकती है। 8th हाउस मैंने बता दिए क्रॉनिक डिजीजेस का होता है, इनहेरिटेंस का होता है, यहाँ पे 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं।
4th हाउस का लॉर्ड भी है, 5th हाउस का भी लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है, 7th हाउस का भी लॉर्ड बैठा हुआ है यहाँ पे, 6th हाउस का भी लॉर्ड बैठा हुआ है। तो बहुत सारे कंजंक्शन है, 4 प्लैनेट का कंजक्ट है यहाँ पे, जो एक अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि वीनस मार्स कॉम्बिनेशन भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है, और सन की प्लेसमेंट भी यहाँ अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। मर्की चलिए 8th हाउस में ठीक है, मगर वीनस मार्स कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे, इसलिए एक क्रॉनिक डिजीजेस की बात भी करता है कि 8वें घर से मैरिड लाइफ भी देखी जाती है। तो उस मैरिड लाइफ की जो मैंने आपसे डिस्कस किया, 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, 7th हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है जो मैरिज का हाउस है, और 8th हाउस में मैरिड लाइफ है वो हाउस अफ्लिक्टेड है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 9th हाउस मेरा भाग्य का है। अब देखिए टॉरस असेंडेंट है, सैटर्न इसमें योग कारक है, सबसे बेस्ट प्लेनेट है, जो 9th और 10th हाउस के लॉर्ड है, और वो 10th हाउस में वेल प्लेस बैठे हुए हैं। सैटर्न की पोजीशन 10th हाउस में बहुत अच्छी है, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं, योग कारक प्लेनेट है सैटर्न। 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आके एक बहुत बड़ा राजयोग बना देता है, जिसे हम धर्म केंद्रपति राजयोग बोलते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इनके कैरियर के लिए। बट सैटर्न एक डिमांड करता है, वो डिमांड करता है डिसिप्लिन की और एफर्ट्स की। अगर ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 10th हाउस है ये मेरा एक्शन का हाउस है, कर्मा हाउस है बेसिकली। प्रोफेशन हाउस नहीं कहूंगा, जो मैं एक्शन लाइफ में लेता हूँ। सैटर्न डिसिप्लिन मांगते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है, कभी कभी चीजें स्लो देंगे, मगर अगर ये नेटिव अपनी लाइफ में मेहनत कर लेंगे और डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, तो ये अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल सकते हैं कैरियर से रिलेटेड। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है सैटर्न की यहाँ पे। अब प्रॉब्लम एक हो गई है कि सैटर्न यहाँ से मून को देख रहे हैं, और मैंने बताया था कि अगर शायद मैंने नहीं बताया, एक सन्यासी योग बनता है जब केतु लगन में हो, तो सैटर्न मून कॉम्बिनेशन भी हो, तो आगे जाके लोग ये नेटिव चीजों से डिटैच हो जाते हैं, अपनी मर्जी से चीजों को छोड़ देते हैं। एनीवे अभी तो इनकी एज ज्यादा नहीं है, अभी तो इनकी एज 26 ईयर्स की है, तो उस बाद में डिस्कस नहीं करते हैं। मगर सैटर्न इन 10th हाउस एक्शन मांगता है आपसे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और एफर्ट्स करोगे उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके चार्ट में, कर्म कारक है, इसलिए सैटर्न को यूज कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, लाइफ में एक्शन लीजिएंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे। 11th हाउस जो है यहाँ पे, उसका लॉर्ड जुपिटर है, जो 6th हाउस में बैठा है, मैंने डिफाइन कर दिया। जो गेन्स का हाउस है, फुलफिलमेंट डिजायर है, तो 6th हाउस के थ्रू गेन मिल सकते हैं। 6th हाउस डे टू डे जॉब का भी होता है हमारा, सर्विस का भी है, हीलिंग का भी है। ये 6ठे घर से हम डॉक्टर्स का चार्ट भी देखते हैं, लॉयर्स का भी चार्ट देखते हैं, जो लोग सर्विस ओरिएंटेड चीजें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली। तो ये पोजीशन भी ऑलमोस्ट ठीक कही जा सकती है, क्योंकि मगर जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं 6th हाउस में। जो नेक्स्ट हाउस है वो मंगल का हाउस है, 12th हाउस एरीज साइन, जो फिर 8th हाउस में बैठे हैं। अगेन एक विपरीत राजयोग बन गया है यहाँ पे, तो इनके दो विपरीत राजयोग बने हुए हैं। तो ये चार्ट कहीं ना कहीं प्रोफेशनली अपनी चीजों को अवेल कर सकते हैं, जो चीज चाहते हैं अपनी लाइफ में। थोड़े एफर्ट्स करने होंगे उनको लाइफ में, बस डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, उनको रिजल्ट मिल जाएगा। यस, कम्युनिटी वीक है, केतु बैठे हुए लगन में, कॉमन ऑफ हेल्थ डिजीज दे सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज दे सकता है, 8th हाउस से रिलेटेड नेवल के नीचे की प्रॉब्लम हो सकती है। राहु 7th हाउस में कंफर्टेबल नहीं है, पार्टनरशिप मत कीजिएगा कभी बिजनेस करेंगे तो। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाता है। अब 2nd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में एक रिसर्च की बात भी करता है, ऐसे नेटिव रिसर्च के ओरिएंटेड कामों में चले जाते हैं जहाँ पे रिजल्ट यानी आपको रिसर्च करनी पड़ता है, काफी डीप नॉलेज के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मगर लगन लॉर्ड का जो लॉर्ड है, लगन का जो लॉर्ड 6th हाउस में 8th हाउस में आना हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हेल्थ केयर स्पेशली मैं बाबा इसको बात कर रहा हूँ कि हेल्थ के लिए इनको थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। फोकस तो इनका रिसर्च में रह सकता है, रिसर्च में कुछ चीजों को डिग करके निकालने का, खोज की चीजों को निकालने का इनकी पर्सनालिटी बन सकती है इनकी। सैटर्न इन 10th हाउस, इनके सारे पेंडिंग कर्मास 10th हाउस से रिलेटेड हैं। कर्मास पे फोकस कीजिए, आप प्रोफेशन में बहुत आगे जा सकते हैं, जितनी इनपुट डालेंगे उतना बेनिफिट आपको मिल जाएगा। दशा रीड कर लेते हैं। अभी प्रेजेंट राहु की दशा चल रही है, और राहु के अंदर इनकी जुपिटर के अंदर दशा चल रही है। तो अभी कुछ इतना अच्छा टाइम तो नहीं चल रहा है। राहु नवमांश में भी इनके लियो साइन में है, जो इनका 2nd 4th हाउस है मून के साथ।
तो राहु का पीरियड तो इतना अच्छा नहीं जाएगा इनका, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए राहु में, क्योंकि नीच के राहु हैं। हालांकि जो राहु ने अपने रिजल्ट नहीं देने हैं, जहाँ बैठा उसके रिजल्ट देगा, तो मंगल के रिजल्ट देने हैं। मार्स भी तो 8th हाउस में है, मंगल 8वें घर में हेल्थ के बहुत इश्यूज लेकर आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये मुझे अपडेट देंगे, ग्रुप में डालेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में। तो अभी इनको राहु की रेमेडी बहुत ज़रूरी है करनी, और राहु की रेमेडी इन्हें करनी चाहिए। राहु एक सर्पेंट है, सांप है, तो राहु केतु की एक्सिस है यहाँ पे 1-7 में, तो राहु की रेमेडीज इनको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। और मैं ग्रुप में टाइमली रेमेडीज डाल भी रहा हूँ, तो आप फोकस कीजिएगा राहु की कौन सी रेमेडीज हैं। मैं बेसिक रेमेडीज डालूंगा, सब लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली आपके लिए कौन सी रेमेडी होनी चाहिए, वो जब मुझसे आप बात करेंगे तो आपको बता दूंगा। तो राहु की जो दशा है 2033 तक चलेगी। अभी तो 13 साल राहु उनके साथ रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु सडनली चीज़ों को चेंज कर देते हैं। एक मैलेफिक प्लैनेट की दशा है, और इस एज में दशा राहु की मिलनी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि अब यंग एज है, मिसगाइड भी करता है राहु, डेविल है। तो खाने पीने का ध्यान रखिएगा। मिसगाइड मैं तो ये किसी से हो, क्योंकि राहु आपका हाथ पकड़ के आपसे गलत काम करवा देगा। डेविल है ना, देवताओं के बीच में खड़ा हो गया था नेक्टर पीने के लिए, तो राहु तक चालाक प्लेनेट है, चालाकी से आपसे ऐसे काम करवा देगा जो आप करना भी नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा नहीं है, 26 ईयर ऑफ या 27 ईयर्स की आप एज है। तो राहु की दशा इस टाइम पे मिलना ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एनालिसिस दिया है, जिनका डिटेल्स हैं। जनवरी 3 का बर्थ है, 1994 का, और टाइम अबाउट 1540 टाइम का। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट किसी का चार्ट लेकर डिस्क्राइब करूँ। थैंक यू वेरी मच।